आज हम पढ़ रहे हैं कविता आत्मपरिचय, जो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है। और हम इसकी व्याख्या देखेंगे और समझेंगे कि कवि अपने बारे में क्या कह रहे हैं। जैसा कि आत्मपरिचय शीर्षक से ही हमें विदित है कि इसमें कवि ने अपने बारे में बताया होगा, तो हरिवंश राय बच्चन ने इसमें अपने जीवन के बारे में बताया है। आइए इसको समझते हैं। कविता शुरू होती है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। तो आप समझ रहे होंगे, जग जीवन का भार कवि बताना चाह रहे हैं कि संसार में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे दायित्व हैं जो कवि को निभाने हैं। तो ये सारा जीवन का भार, संसार की जिम्मेदारियां, ये सब निभाते हुए मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। यहाँ पे जग जीवन जो शब्द है, दो शब्द हैं, जौ का उच्चारण दो बार हुआ है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हमें देखने को मिल रहा है। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इतना सारा दायित्व है, इतना सारा अपने जीवन का भार है, लेकिन फिर भी मैं अपने जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ और मैं अब उस प्यार को बांटते हुए फिर रहा हूँ। जहाँ भी जाता हूँ मैं प्यार ही प्यार देता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो कवि कह रहे हैं कि किसी ने आकर के उनके जीवन की सांसों के तारों को छूकर झंकृत कर दिया है। कि जैसे हम देखते हैं कि कोई वाद्य यंत्र होता है, हम वीणा समझ सकते हैं या गिटार समझ सकते हैं, उस पर तार होते हैं। जब हम उनको छूते हैं तो बहुत देर तक और बहुत दूर तक एक सुंदर सी ध्वनि गूंजती है। तो वैसे ही कवि ने कहा कि उनके जीवन में कोई आया है, शायद उनकी प्रेमिका के बारे में वो कह रहे हैं कि उनके जीवन में उनकी प्रेमिका आई और उसने उनकी सांसों के तारों को छूकर उसको इस प्रकार से इसमें इतनी सुंदर ध्वनि उत्पन्न हो रही है। झंकृत का मतलब यही है कि सुंदर सी ध्वनि उत्पन्न हो रही है, जिसको जो बसती ही जा रही है। और इतना उनके जीवन में प्यार है कि वो प्यार कभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, और वही प्यार लेकर के कवि पूरे संसार में जा रहे हैं। तो भाषा बहुत ही सरल है और यहाँ पे अभिव्यक्ति बहुत ही सरल, और फिरता हूँ, लिए फिरता हूँ, प्यार लिए फिरता हूँ, एक लयात्मकता इस प्रकार से कविता में दिख रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह का मतलब है प्रेम, प्यार, और सुरा का मतलब है शराब। यानी मैं कौन सी शराब पी रहा हूँ? मैं प्यार की शराब का पान किया करता हूँ। मैं प्यार का नशा किया करता हूँ। और यहाँ पे सौ देखिए, स्नेह सुरा, सौ वर्ण की आवर्ती हुई है, तो अनुप्रास अलंकार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देखिए आगे, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं इस संसार का कभी ध्यान नहीं करता हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है इस संसार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, या लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। मैं जब इतना प्यार बांटते जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी लोग तो कहेंगे, लोग कुछ ना कुछ कहते होंगे, लेकिन कवि को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि संसार उनको क्या बोलता है, क्योंकि वो जानते हैं कि वे सही रास्ते पे हैं, वो प्यार लुटा रहे हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो इससे कवि को कोई फर्क नहीं पड़ता कि संसार उनके बारे में क्या बोलता है या संसार में क्या चल रहा है। संसार जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। तो ये जो संसार है, ये जो लोग हैं दुनिया के, ये क्या कर रहे हैं? सिर्फ उनको पूछते हैं जो जग की गाते मतलब है कि संसार की प्रशंसा करते हैं, जो
जैसे संसार चल रहा है, यदि हम बोलें कि वो बहुत अच्छा है, ये सब बहुत अच्छा है, तो क्या होगा, लोग हमारी पूजा करने लग जाएंगे। कवि कह रहे संसार में ये सब ही चल रहा है कि अगर हम संसार के अनुसार चलेंगे तो संसार हमारा गुणगान करेगा, लेकिन अगर हम थोड़ा भी विपरीत चलते हैं तो फिर संसार हमारे विरोध में आ जाता है। ऐसा ही कवि कह रहे, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कवि को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जग का ध्यान तो करते नहीं हैं। तो वो आगे कहते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं क्या किया करता हूँ? अपने मन का गान किया करता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं निज, निज का मतलब होता है अपने, निज का मतलब है अपने, उर का मतलब है हृदय के उद्गार। मेरे मन में जो भाव हैं मैं उनको व्यक्त करते जाता हूँ। इस दुनिया में जो भी मुझे मिलता है मैं उससे अपने भाव व्यक्त करता हूँ। और मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। उनके हृदय में कुछ सुंदर सुंदर उपहार हैं। वो उपहार क्या हो सकते हैं? वे भौतिक तो होंगे नहीं, तो वो क्या हैं? कुछ सुंदर स्मृतियाँ हैं, कुछ सुंदर सुंदर जीवन की कुछ अच्छाइयाँ हैं। उनके जीवन में प्रेम है, करुणा है, सद्भावना है। तो उनके जीवन के जो भी, उनके मन के जो भी उपहार हैं वो उनको लिए जा रहे हैं और बांटते जा रहे हैं। कवि आगे कहते हैं कि यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। अपूर्ण संसार, कवि ने यहाँ पे संसार को अपूर्ण कहा है। और वो क्यों कहा है? क्योंकि कवि को लगता है कि इस संसार में प्रेम होना चाहिए, लेकिन वो प्रेम नहीं है। तो कवि ने संसार को क्या कहा है? अपूर्ण कहा है। तो कवि को यह संसार अच्छा नहीं लगता क्योंकि इसमें प्रेम नहीं है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। तो कवि क्या करते हैं? उनका अपनी सपनों की एक अलग दुनिया है। जो कवि हैं वो अपने जो संसार है उसमें उनके प्रेम है, प्यार है, और वो उसी संसार में रहते हैं। उनको ये अपूर्ण संसार या अधूरा संसार अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे कवि संसार से एक तरह से संसार को प्यार बांटते फिर रहे हैं, दूसरी तरह से उनके मन में एक दर्द है, एक आक्रोश, एक दुविधा है कि ये संसार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्यार होना चाहिए जो नहीं है। तो उन्होंने अपनी ही दुनिया, अपना ही संसार, अपने सपनों का संसार बना लिया है। तो चलिए आगे देखते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। तो कवि कह रहे हैं, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। मेरे हृदय में एक अग्नि जल रही है। अग्नि किस बात की? अग्नि संसार के प्रति एक आक्रोश है कि संसार में जो अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, जो अच्छाइयाँ होनी चाहिए, जो प्रेम होना चाहिए, जो प्यार होना चाहिए, वो कहाँ है? वो नहीं दिखता। तो उनके हृदय में क्या है? एक अग्नि सी जल रही है। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में कुछ सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं। मैं उनमें मग्न रहता हूँ, मैं मस्त रहता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कवि जानते हैं कि आज सुख है तो कल दुख होगा। तो अगर उनको सुख भी होता है तो वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि वो इस जीवन के क्रम को जानते हैं कि हमेशा सुख नहीं टिकेगा और हमेशा दुख नहीं टिकेगा। अब आगे देखिए। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। ये जो संसार है इसको पार करने के लिए लोग तरह तरह के उपक्रम करते हैं, बहुत सारे कर्म करते हैं। ये संसार कैसे पार हो, इस संसार से हम किस प्रकार से इस संसार में रहें, किस प्रकार से जिएं, या कुछ अच्छा कर पाएं, या फिर हम क्या कर सकते हैं। तो कई सारे कर्म लोग करते हैं, कई प्रकार की कर्मों की नाव बनाते हैं।
लेकिन कवि क्या कह रहे हैं, जो कवि हैं वो वहाँ पे इन्हीं नाव में इसी संसार को उन्होंने क्या बना लिया है, एक संसार की जो लहरें हैं, मौजें, भाव मौजें, संसार की जो मौजें हैं उन्हीं में ही मस्त होकर के बहते हैं। उन्होंने कोई नाव नहीं बनाई है, लेकिन वो ऐसे कर्मों की कोई नाव, उन्हीं में ही मस्त होके जैसा जीवन चल रहा है वो उसी तरह से जीते हैं, जैसा जैसा आज जो अपना उनका एक है कि प्रेम को बांटना, ये सब करते हुए वो इस संसार को पार कर लेंगे। वो उस पार कर रहे हैं। कवि ये कह रहे हैं मैं ऐसा करते हुए, मतलब संसार की मौजों को मैं ही पार करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं मस्त बहता जा रहा हूँ। तो यहाँ पे भाव सागर और भाव मौजों, यहाँ पे रूपक अलंकार हमें देखने को मिल रहा है। भाषा हम देख सकते हैं, अभिव्यक्ति बहुत ही आसान है और एक लयात्मकता बन रही है कविता में। अब आगे देखिए, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कह रहे हैं कि मैं यौवन का अर्थ है जवानी, का उन्माद का अर्थ होता है एक पागलपन, एक दीवानगी, एक जोश, और जो जैसे हम कहेंगे कि जैसे यौवन में एक तेजी होती है, एक कि जब जवानी आती है तो इंसान एक हर काम बड़ी तेजी में करता है, उसके अंदर एक तूफान सा आता है। तो वो कवि कह रहे हैं कि मेरे अंदर इस तरह का एक तूफान सा है, कि इस प्रकार की तेजी है और मैं उसको लिए संसार में चल रहा हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, लेकिन उस जोश में ही, उस जो पागलपन है उसमें भी क्या है, एक अवसाद है। अवसाद का मतलब है मेरे अंदर एक बहुत गहरा दुख है। भले मैं जोश में हूँ, मैं तेजी में हूँ, मैं जवानी के उन्माद में हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक बहुत गहरा दुख है। वो क्या दुख है, कवि बताते हैं, जो मुझको बाहर हंसा रुलाते भीतर। मैं बाहर से तो हंसता हूँ, उसकी याद आती है तो मैं कभी हंसता हूँ, लेकिन भीतर मेरे क्या है, बहुत गहरा दुख है। कभी आगे पंक्ति में कहते हैं कि मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, मैं किसी की यादों में रहता हूँ। यहाँ पे वो अपनी प्रेमिका की बात कर रहे हैं, जहाँ हमने पहली पंक्ति में देखा था कि कवि कहते हैं कि कर दिया झंकृत जिनको छूकर, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो वहाँ पे किसी की बात हुई थी और यहाँ पे भी है मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। तो ये किसी अपनी प्रेमिका की बात कर रहे हैं कि वो मैं बाहर से तो हंसता हूँ, लेकिन मैं भीतर ही भीतर क्या कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा रो रहा हूँ। मैं एक व्याकुलता में हूँ, मैं एक दर्द में हूँ, एक बहुत गहरे दुख में हूँ, क्योंकि मुझे उसकी याद सताती रहती है। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ, और यहाँ पे देखते हैं हम उन्मादों में अवसाद। तो यहाँ पे एक विरोधाभास सा दिखता है, हंस रहा है, एक तरफ बाहर हंस रहे हैं और भीतर उनको याद रुला रही है। तो यहाँ पे भी विरोधाभास है। तो चलिए आगे देखते हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। तो कवि कहते हैं यहाँ पे बहुत सारे यत्न का मतलब है कोशिशें, बहुत सारी कोशिशें की जाती हैं सत्य को जानने की। संसार में सत्य को जानने के लिए सभी ने प्रयत्न किया, सब ने प्रयत्न किया। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या कोई जान पाया सत्य को? अर्थात कोई भी नहीं जान पाया। सत्य को जानने के लिए सब ने प्रयास किया, बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, लेकिन वे सत्य को नहीं जान पाए। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। नादान का मतलब होता है नासमझ और दाना का मतलब समझदार। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कवि कह रहे हैं कि वे ही लोग ज़्यादा नासमझ हैं, उनको नहीं पता है संसार के बारे में, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझते हैं। यहाँ पे हम
इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे जो कई लोग होते हैं बहुत विद्वान, कई पढ़े लिखे हैं, लेकिन क्या है, उनको जीवन का समझ नहीं है, जीवन की समझ नहीं है। वो समझते हैं कि बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित करना, बहुत ज़्यादा वैभव जमा कर लेना, यही सच्चाई है जीवन की। लेकिन ये सब छोड़ करके इंसान को एक दिन चले जाना है। सिर्फ प्यार ही एक ऐसी चीज़ है जो दूसरे को खुशी देगी और स्वयं को खुश रखेगी। लेकिन ये बातें कोई समझ नहीं पाता है। तो वो जो समझदार हैं, जो जो ज्ञान, वैभव, ये सब इस सब का अहंकार करते हैं, झूठा अहंकार करते हैं। तो उनको कवि ने क्या कहा है? नादान कहा है, नासमझ कहा है। अब कवि आगे कहते हैं, फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे। इस बात इतना देखने के बाद भी क्या मैं इस संसार को मूर्ख नहीं कहूँगा? क्या ये मूर्ख नहीं है जो फिर भी संसार को समझ नहीं आता है कि इतने लोगों ने सत्य को जानने का प्रयास किया लेकिन कौन जान पाया? और समझदारों को जब इस तरह की गलतियाँ करते हुए देखते हैं तो फिर भी नहीं समझ पाते हैं, तो वो संसार को क्या कह रहे हैं? मूर्ख कह रहे हैं कि ये संसार मूर्ख है। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। तो कवि कहते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी सीखा है वो अब उसको भुला देना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये संसार में जो कुछ भी सिखाया जा रहा है वो काम का नहीं है, क्योंकि सत्य तो किसी को भी पता नहीं है। और जो समझदार लोग हैं वही नासमझी की बातें कर रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी सीखा है अब मैं इस ज्ञान को भुलाना सीख रहा हूँ। कवि इसमें अपने बारे में बता रहे हैं। तो ये सारी बातें कवि अपने बारे में बता रहे हैं। आगे देखो, मैं और जग और कहाँ का, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता। तो कवि कह रहे हैं, मैं और जग और, मैं और जग और, यहाँ पे देखो आप, और 3 बार आया है। तो यहाँ पे इसका मतलब है मैं और, मतलब मैं कोई दूसरा हूँ, मैं कोई दूसरा हूँ। और जग और, यानी जग कोई दूसरा है, संसार कोई और है। यहाँ पे और इसको जोड़ने का है, वो इसका मतलब वो हो सकता है, वो तथा ये सब बता रहा है। मतलब ये बीच में मैं कोई और हूँ, आप समझ पा रहे होंगे, मैं कोई और हूँ, संसार कोई और है, और यहाँ पे तथा का काम कर रहा है, इन दोनों बातों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम यमक अलंकार देख रहे हैं कि और वर्ण 2-3 बार आया है और 2 बार उसका अलग अलग अर्थ है। यहाँ पे अर्थ है तथा से और यहाँ पे अर्थ है दूसरा, यहाँ पे भी दूसरा इसका अर्थ बन रहा है। तो कवि कह रहे हैं कि मैं कोई और हूँ और संसार कोई और है, हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है, हमारी कोई मैं संसार की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, संसार बिल्कुल अलग है और मैं बिल्कुल अलग हूँ। कवि आगे कहते हैं, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं तो हर दिन अपने नए नए संसार बनाते रहता हूँ। कवि को इस संसार नहीं अच्छा लगता, तो कवि की अपने सपनों की अलग दुनिया है, उसमें कवि अपना संसार किस तरह से बनाते हैं, फिर उनको दूसरा संसार पसंद आ, दूसरी तरह की वो दुनिया चाहते हैं, तो फिर वो दूसरा संसार अपनी कल्पना में बनाते हैं। आगे कवि कहते हैं कि जिस पृथ्वी पर ये लोग, ये संसार के लोग क्या कर रहे हैं? वैभव जोड़ रहे हैं, भौतिक सुख सुविधाओं को जोड़ते जा रहे हैं, मैं उसी पृथ्वी को पग पग से ठुकराता, मैं हर कदम कदम पे उस पृथ्वी को क्या कर रहा हूँ? ठुकरा रहा हूँ। यानी इस धन वैभव भौतिक जो भी सुख है, मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? सब कुछ छोड़ करके, अपने आंतरिक सुख को छोड़ करके भौतिक सुख को जोड़ा कर रहे हैं। कवि इस तरह के नहीं है, तो वो अपनी बात बता रहे हैं। अब कवि आगे कहते हैं, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ जिस पर भूपों के प्रसाद न्योछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं निज का मतलब होता है अपना, रोदन का अर्थ है
रोने, रोने में राग संगीत। मेरे रोने में एक संगीत है, मैं रो रहा हूँ तो एक संगीत उत्पन्न होता है। शीतल वाणी में आग, देखिए ये किस तरह का विरोधाभास है। मेरे अंदर एक आग है, एक आक्रोश है। मैं इस दुनिया को देख करके बहुत ज़्यादा आक्रोशित हूँ, लेकिन मेरी वाणी फिर भी कैसी है? शीतल है। इसका मतलब ये नहीं है मुझे कई बातों से परेशानी है, कई बातों से दुख होता है, कई बातें मेरे अंदर आक्रोश भर लेती हैं, लेकिन मेरी वाणी फिर भी कैसी है? शीतल है। मैं सबसे प्यार से बात करता हूँ, शीतल वाणी में उस आग को व्यक्त करता हूँ, उस आक्रोश को व्यक्त करता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, भूप का अर्थ होता है राजा और प्रासाद का अर्थ होता है बड़े बड़े महल। तो जिस पे जो बड़े बड़े महलों के बड़े बड़े राजाओं के बड़े बड़े महल जिस पे न्यौछावर हो जाएं, जो उस पे भेंट चढ़ा दें। मेरे पास ऐसे खंडर हैं, और वो खंडर किस चीज़ के होंगे? वो खंडर होंगे पुरानी स्मृतियों के, पुरानी मधुर स्मृतियों के खंडर होंगे। मैं उन्हीं खंडरों का एक भाग लेके इस संसार में हूँ, चल रहा हूँ। और वो जो मेरी मधुर यादें हैं, वो जो पुरानी मेरी यादें हैं, वो कई ज़्यादा कीमती हैं ये राजाओं के बड़े बड़े महलों से। उस पर कई राजाओं के महल कुर्बान हो जाएं, इस तरह की मेरी सुनहरी यादें हैं। अब आगे देखते हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कह कर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। अब देखिए कवि क्या कह रहे हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। मैं रो रहा, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा दुख है, मैंने वो दुख व्यक्त किया। तो जब मैंने ये दुख व्यक्त किया तो तुम कह रहे हो कि तुमने गाना बना लिया, यानी ये संसार कह रहा है कि तुमने वाह क्या गाना बनाया है। मैं फूट पड़ा, मेरा दुख इतना भर गया कि मैंने अपना दुख व्यक्त किया, तो तुमने कहा कि तुमने छंद बना दिए, तुमने कविताएं बना दी, तुमने नए नए छंदों की रचना कर दी। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। ये संसार मुझे कवि क्यों कहता है? आप जानते हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी को बहुत सम्मानित व्यक्ति थे, बहुत उच्च पदों पे रहे, तो उनको ये लगता है कि ये लोग मुझे इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं, सब मुझे कवि कवि क्यों कह रहे हैं, जबकि मैं तो इस दुनिया का एक नया दीवाना हूँ। मैं तो अपनी ही मस्ती में रहता हूँ, अपने ही दर्द को व्यक्त करता हूँ, जो दुख है तो उसको व्यक्त करता हूँ, और संसार मुझे बहुत ऊंचे ऊंचे पद दे रहा है, मुझे कवि कहकर संबोधित कर रहा है, जबकि मैं सिर्फ एक दीवाना हूँ, अपनी मस्ती में रहने वाला दीवाना। तो चलिए आगे देखते हैं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निहसेस लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। मैं कोई जिस तरह से संसार में लोग रहते हैं उस तरह से नहीं रहता हूँ। मैं एक दीवानों की मस्ती में रहता हूँ। मैं बिल्कुल एक अपनी ही मस्ती में रहता हूँ, उसी वेशभूषा में रहता हूँ। मैं मादकता का अर्थ यहाँ पे है, मादकता का अर्थ यहाँ पे नशा, मादकता का अर्थ होता है नशा, निःशेष का अर्थ होता है संपूर्ण। मेरे अंदर एक नशा है, और हमने देखा कि शुरू में कवि ने कहा कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। तो ये नशा किस चीज़ का है? ये प्रेम का नशा है। निःशेष, पूर्ण रूप से मैं पूरी तरह से नशे में हूँ, और मैं इसी नशे में इस संसार में फिरता रहता हूँ, जाता रहता हूँ, चलता रहता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, जिसको सुनकर किसको सुनकर? मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो वो कवि मस्ती का ऐसा संदेश लिए फिर रहे हैं कि जिसको सुनकर के पूरा संसार क्या कर रहा है? झूम रहा है, झुक जा रहा है और लहरा रहा है। तो मैं मस्ती का ऐसा संदेश लिए फिरता हूँ। तो अभी हमने देखी कविता
हरिवंश राय बच्चन की आत्मपरिचय। इसका अर्थ हमने देखा, तो इसमें हमने अलंकार भी देखे कौन कौन से अलंकार हैं। इसके अलावा इसकी ये लयात्मक है और बहुत ही सरल इसमें अभिव्यक्ति है। आशा करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। धन्यवाद।